सावधान, अगर आप शिकायत करता है और किसी भी अधिकारी की शिकायत उसके वरिष्ठ अधिकारी या किसी अन्य विभाग से करते हैं तो आपको ब्लैकमेलर की उपाधि दे दी जाएगी। और वही दूसरी तरफ अगर आप छोटे दर्जे के अधिकारी हो और आपका राजनीतिक गलियारों में अपना कोई वर्चस्व नहीं है और आपके खिलाफ शिकायत मिलती है, आपको तुरंत निष्कासित कर दिया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में अपना वर्चस्व रखने वाले अधिकारी व्यवस्था को अपने हिसाब से चलाते हैं और उन्हें इस बात का पूरा आत्मविश्वास रहता है कि वो अपने आप में ही एक संपूर्ण व्यवस्था है और व्यवस्था में तैनात सारे उच्च अधिकारी महज एक कठपुतली की तरह हैं। राजनीतिक गलियारों में अपना वर्चस्व रखने वाले ऐसे अधिकारी अगर आपके खिलाफ किसी पुलिस स्टेशन में झूठा एफआईआर करवा देते हैं तो आप अचंभित ना रहिए, क्योंकि व्यवस्था से वो नहीं बल्कि व्यवस्था उनसे होती है। जी हाँ, आज व्यवस्था में तैनात एक ऐसे ही अधिकारी का पर्दाफाश आपके सामने कर रहे हैं जिसके खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत शायद व्यवस्था में तैनात किसी भी अधिकारी की नहीं है और उसके सामने व्यवस्था में तैनात आईएएस दर्जे के अधिकारी भी अपने आप को बौना महसूस करते हैं। ये अधिकारी कोई और नहीं बल्कि मौजूदा समय में मुंबई एसआरए के सहकार विभाग में सहायक निबंधक असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पद पर तैनात श्रीमती संध्या बावनकुले है, जो भले ही सहायक निबंधक के पद पर तैनात क्यों न हो, लेकिन उन्हें वहाँ के सह निबंधक ज्वाइंट रजिस्ट्रार का अधिकार हासिल है। और जब कभी भी सहकार विभाग का इतिहास लिखा जाएगा तो संध्या बावनकुले का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, जिसने अपने राजनीतिक गलियारों में वर्चस्व के चलते सहायक निबंधक के पद पर रहते हुए भी वहाँ के सह निबंधक का अधिकार हासिल कर लिया है। 2016 के दरमियान मुंबई के सहकार विभाग के एस वार्ड में बतौर सहायक निबंधक के पद पर कार्यरत संध्या बावनकुले ने एक शिकायतकर्ता से 5 लाख रुपए की उगाही की कोशिश की। शिकायतकर्ता ने संध्या बावनकुले की शिकायत मुंबई के एंटी करप्शन विभाग से की। मामले के दौरान संध्या बावनकुले ने शिकायतकर्ता से ये कहा कि वो उनके लिए क्या कर सकता है और उसकी तैयारी कितनी है। हालांकि शिकायतकर्ता के हिसाब से एसीबी ट्रैप की जानकारी बाद में संध्या बावनकुले को हो गई थी और इसलिए एसीबी ट्रैप के दूसरे दिन उसने बात को पलट दिया, जिसकी वजह से एसीबी डिपार्टमेंट ने संध्या बावनकुले पर कार्रवाई करने के बजाय उनके द्वारा किए गए आपत्तिजनक शब्दों के प्रयोग के चलते सहकार विभाग से उन पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी का प्रस्ताव भेजा। एसीबी की कॉल रिकॉर्डिंग डिटेल्स को देखें तो बावनकुले ने खुले शब्दों में शिकायतकर्ता से डिमांड किया था, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आता है कि भला कोई शिकायतकर्ता किसी सरकारी अधिकारी के लिए क्या कर सकता है। सहकार आयुक्त के आदेश के बाद मुंबई के उस समय तत्कालीन विभागीय सह निबंधक ने मुंबई के तत्कालीन जिला उप निबंधक से इस सारे मसले पर उनकी राय मांगी। मुंबई के उस समय के तत्कालीन जिला उप निबंधक ने इस सारे मसले से उन्हें क्लीन चिट देते हुए अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि इस मसले पर संध्या बावनकुले पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की कोई जरूरत ही नहीं है। हद तो तब हो गई जब संध्या बावनकुले ने अपने बचाव में अपनी रिपोर्ट में ये कहा कि शिकायतकर्ता उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। संध्या बावनकुले और उस समय के तत्कालीन जिला उप निबंधक की रिपोर्ट को देखते हुए उस समय के तत्कालीन विभागीय सह निबंधक मोहम्मद आरिफ ने भी सहकार आयुक्त को ये कहकर फाइल बंद कर दी कि इस मसले पर संध्या बावनकुले के खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरी की कोई जरूरत नहीं है। संध्या बावनकुले का वर्चस्व सरकारी गलियारों में खुलेआम दिखता है जब उनका ट्रांसफर 2016-17 के दरमियान मुंबई के सहकार विभाग के एस वार्ड से पनवेल महानगर पालिका में बतौर उप आयुक्त हुआ। मौजूदा नियमों की माने तो किसी भी महानगर पालिका में उप आयुक्त का पद क्लास 1 अधिकारी को ही दिया जा सकता है, लेकिन संध्या बावनकुले को उप आयुक्त के पद पर आसीन करते समय शायद उस समय के तत्कालीन संबंधित अधिकारी ने राजनीतिक दबाव के चलते इस बात पर गौर ही नहीं किया कि संध्या बावनकुले क्लास 1 अधिकारी नहीं बल्कि एक क्लास 2 दर्ज की अधिकारी है और उनकी तैनाती किसी भी महानगर पालिका के उप आयुक्त के पद पर नहीं की जा सकती है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति का कद मौजूदा व्यवस्था से भी बड़ा हो जाता है तो व्यवस्था में ऐसे बातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। मुंबई के एसआरए विभाग का इतिहास रहा है कि बावनकुले की पोस्टिंग के पहले किसी भी सहायक निबंधक को वहां के सह निबंधक का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन ये बावनकुले का वर्चस्व ही था जो एसआरए के तत्कालीन सीईओ दीपक कपूर ने एक अध्यादेश जारी कर उन्हें वहां के सहकार कार्यालयों में वहां के सह निबंधक का अधिकार दे दिया। सूत्रों की माने तो एसआरए का सीईओ दीपक कपूर को ऐसा करने के लिए उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने खुद फोन कर कहा था और जब मुख्यमंत्री जी ने खुद फोन किया हो तो किसी भी अधिकारी की क्या मजाल कि वो उन्हें मौजूदा कानून का हवाला देकर ऐसा करने से इनकार कर दे। मौजूदा समय में हम जब एसआरए ऑफिस का रुख करते हैं तो हजारों शिकायतकर्ता वहाँ पर इंसाफ के लिए कई घंटों तक इंतजार इस उम्मीद पर करते हैं कि उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन जब तक संबंधित अधिकारी को उनके सहायक अधिकारी के द्वारा उनके रिश्वत की भूख पूरी नहीं हो जाती है तब तक किसी भी प्रकार का ऑर्डर नहीं दिया जाता है। हमें पता है इस न्यूज के रिलीज होते ही संध्या बावनकुले शिकायतकर्ता की तरह हमें भी ब्लैकमेलर कहकर संबोधित करेंगी, लेकिन हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है हमें कौन क्या कहता है।
हमने चंगेज खान और सिकंदर के इतिहास को भी पढ़ा है और मौजूदा समय में बाबा राम रहीम के वर्चस्व को भी देखा है, जिसके कद के सामने संध्या बावनकुले का कद बहुत ही छोटा है। ऐसे सरकारी अधिकारी अपने आप में पूरी व्यवस्था होने की गलतफहमी तब तक रखते हैं जब तक व्यवस्था में पी राधा व संजय भाटिया जैसे निडर, कर्तव्यपरायण और निष्ठावान अधिकारी आकर ऐसे गैर जिम्मेदार अधिकारियों की गलतफहमी दूर नहीं कर देते हैं कि मौजूदा व्यवस्था का कद उनसे कहीं बड़ा है। हम मुंबई के विभागीय सहनिबंधक से ये सवाल करते हैं कि किसी भी गैर जिम्मेदार और रिश्वतखोर अधिकारी की डिपार्टमेंटल इंक्वायरी रोकने का अधिकार उन्हें किसने दिया है, और अगर इस मसले में संध्या बावनकुले की जगह कोई दूसरा अधिकारी होता तो ये सहूलियत क्या ये उसे भी देते। हम पूछना चाहते हैं मुंबई एसआरए के सीईओ श्री दीपक कपूर से कि एसआरए के सहकार विभाग में तैनात सहायक निबंधक चौधरी ने क्या पाप किया है जो उसे वहाँ के सहनिबंधक का अधिकार नहीं दिया गया। क्या चौधरी का पाप इतना ही है कि वो सत्ता के राजनीतिक गलियारों से किसी बड़े राजनीति को नहीं जानता है। हम पूछना चाहते हैं एसआरए के सहकार विभाग में तैनात वहाँ के सहनिबंधक मोहम्मद आरिफ से कि क्या उन्होंने इस बात की पूरी पुष्टि कर ली है कि संध्या बावनकुले को मौजूदा सहकार विभाग से संबंधित सारे कानूनों की सही जानकारी है, या फिर मसले से संबंधित मामलों के ऑर्डर महज मसले से संबंधित लोगों की आय को देखकर दी जाती है। हम हमारे अगले वीडियो में जल्द मुंबई में तैनात एक ऐसे उप निबंधक की कार्यशैली का खुलासा करेंगे जो खुलेआम लोगों से पैसे की उगाही कर मौजूदा कानूनों को ताक कर कैसे ऑर्डर की नीलामी करता है, और इन सारे गैर कानूनी कामों में उसकी मदद कोई और नहीं बल्कि उसके ही दफ्तर में तैनात उसके निचले दर्जे के अधिकारी करता है।